भाजपा द्वारा शनिवार को क्षेत्र में एलईडी वैन को संकल्प पत्र भरवाने के लिए रवाना किया गया। वैन को भाजपा कार्यालय से पूर्व विधायक अवनीश महर्षि ने रवाना किया। इस दौरान महर्षि ने संकल्प पत्र में अपना सुझाव शामिल करने के लिए संकल्प पत्र भी भरा। उन्होंने बताया कि भाजपा देश भर में वैन के माध्यम से लोकसभा चुनाव में संकल्प पत्र तैयार करने के लिए आमजन व भाजपा कार्यकर्ताओं से सुझाव ले रहा है। वैन में मोदी सरकार की जन कल्याणकारी योजनाओं का एलईडी से सचित्र प्रचार प्रसार किया जा रहा है। मोदी सरकार हर व्यक्ति का सुझाव संकल्प पत्र में शामिल करने के उद्देश्य से देश के हर भाग में भेज रहे हैं। वैन विधानसभा क्षेत्र में 5 दिनों तक संकल्प पत्र भरवाने का काम करेगी। वैन ने आज धनवंतरी नगर, बस स्टैंड, अशोक स्तंभ, घंटाघर, रामचंद्र पार्क, सब्जी मंडी, धानुका कुआं, रेलवे स्टेशन आदि स्थानों पर संकल्प पत्र भरवाए। इस अवसर पर भाजपा नेता अर्जुन सिंह फ्रांसा, संतोष तालनिया, महेश सैनी, निरंजन ऊतला, जितेंद्र सिंह, गिरधारी प्रजापत, हिम्मत सिंह, ओम महर्षि, स्वरूप सिंह सैला, खजान सिंह, राकेश खोड़, सुरेंद्र सिंह, नंदलाल सुरोलिया, हनीफ खत्री, नरेंद्र जांगीर, बाबूलाल प्रजापत, हेमंत पवार, सलीम खान, प्रवीण शर्मा, किशन सैनी, प्रदीप सैनी, अनूप सिंह, सुनील शर्मा, उमाशंकर उपाध्याय, गौतम महर्षि, साबू सिंह, विकास सैनी, अमित प्रजापत, हेमंत शर्मा सहित कई कार्यकर्ता उपस्थित थे। इस बात की कि उनके कल्याण के लिए विकसित भारत बने 2047 में, उसके लिए लोगों के सुझाव मांग करके उन सुझावों के अनुसार काम करे। भारत की सरकार इस बात के लिए विकसित भारत संकल्प यात्रा के तहत आज ये एलईडी वैन रतनगढ़ विधानसभा क्षेत्र में पहुंची है। ये 5 दिन विधानसभा क्षेत्र के अलग अलग कोणों में जाएगी, लोगों से बात करेगी, लोगों से उनके सुझाव मांगेगी और सुझाव मांग करके उन सुझावों को इम्प्लीमेंट करने के लिए हमारे जो संकल्प पत्र होगा उसके अंदर उनको शामिल किया जाएगा। देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी का सपना है कि 100 वर्ष जब आज़ादी के पूरे हों 2047 में, तो ये भारत एक विश्व शक्ति के रूप में उभर कर के आए। इसके लिए प्रत्येक व्यक्ति का, नागरिक का योगदान हो, उनकी भावनाओं के अनुसार उनके मुद्दे शामिल करके उनको इम्प्लीमेंट करने का काम करे। इसी के तहत आज रतनगढ़ विधानसभा क्षेत्र में जो एलईडी वैन है, इसको हम लोगों ने यहाँ से रवाना किया है। ये विकसित भारत मोदी की गारंटी के संकल्प पत्र हैं। इन संकल्प पत्रों को प्रत्येक व्यक्ति भर कर के देगा अपनी भावना के अनुसार। उसके अंदर वो क्या मांग करना चाहता है देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी से, उनकी भावना के अनुसार वो क्या चाहते हैं कि ये देश किस तरह से आगे बढ़े, इस बात के लिए वो लिखित में देंगे। ये हमारे यहाँ संकल्प पत्र के लिए बॉक्स लगा हुआ है, उस पेटी के अंदर ये संकल्प पत्र जाएंगे। उसमें फिर उनके अनुसार जो भी मुद्दे आएंगे, उन मुद्दों को अलग अलग करके उन मुद्दों के ऊपर काम करने के लिए हमारी जो संकल्प पत्र कमेटी बनी हुई है, वो उसकी जांच करके उनके अनुसार मोदी जी को बता करके उनको संकल्प पत्र में शामिल किया जाएगा। जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग खंड रतनगढ़ में बकाया राजस्व वसूली के लिए कार्यालय में शनिवार को बैठक का आयोजन हुआ। एक्सीएन रामकुमार चाहिल ने बताया कि राज्य सरकार से मिले दिशा निर्देशों के अनुसार 31 मार्च 2023 तक के बकाया जल प्रभार शुल्क के पेटे, बकाया राशि व ब्याज व शास्ती में दिनांक 31 मई 2024 तक एक मुश्त जमा करवाने पर 100% छूट प्रदान की जाएगी। बैठक में सहायक अभियंता, कनिष्ठ अभियंताओं की टीम गठित कर उक्त योजना की तहत 100% बकाया राजस्व वसूली बाबत निर्देशित किया गया है। 20 वर्षीय युवती ने पहले तो गांव के युवक से प्रेम कर कोर्ट मैरिज कर ली तथा उसके बाद माता पिता के दबाव में अन्यत्र शादी कर ली। घटना को लेकर 27 वर्षीय युवक ने ससुराल पक्ष के लोगों पर षड्यंत्र रचकर उसकी पत्नी का सामूहिक विवाह समारोह में दूसरी शादी करवा देने का आरोप लगाते हुए शनिवार को न्यायालय के माध्यम से पुलिस में मामला दर्ज करवाया है। पुलिस ने न्यायालय से मिले इश्तिकाशी के आधार पर मामला दर्ज कर जाँच शुरू कर दी है। पुलिस ने बताया कि पड़िहारा निवासी 27 वर्षीय मांगीलाल प्रजापत ने न्यायालय में दायर इश्तिकाशी में उल्लेख किया है कि वह पड़िहारा निवासी 20 वर्षीय वर्षा प्रजापत से प्रेम करता था। दोनों ने सहमति से 10 अप्रैल 2023 को 2 गवाहों के समक्ष शादी कर ली, लेकिन इस शादी से मांगीलाल के ससुर भगवानाराम, सास राजकुमारी, काक ससुर जगदीश खुश नहीं हुए तथा इन लोगों ने वर्षा पर दबाव बनाकर उसकी शादी एक सामूहिक विवाह समारोह में फुलेरा के गांव काजीपुरा की ढाणी निवासी वेद प्रकाश के साथ करवा दी। अब वर्षा वेद प्रकाश के साथ रह रही है, जबकि हिंदू धर्म में पहली शादी के रहते हुए दूसरी शादी करना गैर कानूनी है। पुलिस ने न्यायालय से मिले परिवार के आधार पर वर्षा सहित 7 लोगों के खिलाफ धोखाधड़ी करने सहित विभिन्न धाराओं में मामला दर्ज कर जांच सब इंस्पेक्टर देवी सहाय को सुपुर्द की है। इस्तिगासा प्राप्त हुआ मांगीलाल प्रजापत का। उसने ये आरोप लगाया कि मेरी पत्नी वर्षा प्रजापत है जो मेरी से शादीशुदा थी और उसने अपने परिवार वालों के सहयोग से दूसरा विवाह कर लिया गया है, जिस पर यह प्रकरण धारा 420, 494, 120 BIPC में दर्ज हुआ है। इसका अनुसार
निर्वाचन आयोग के द्वारा देश में लोकसभा चुनावों की घोषणा के साथ ही आचार संहिता लग चुकी है। आदर्श आचार संहिता की पालना में नगर पालिका ने केंद्र व राज्य सरकार की योजनाओं के लगाए गए पोस्टर तो क्षेत्र में उतारना शुरू कर दिया है। वहीं दीवारों पर की गई पेंटिंग पर भी सफेदी पोती जाएगी। सफाई निरीक्षक सत्यपाल चौधरी ने बताया कि ईओ डॉक्टर सहदेव चारण के निर्देश पर आचार संहिता की पालना में राज्य में केंद्र सरकार की फ्लैगशिप योजनाओं की पोस्टर क्षेत्र से हटाए जा रहे हैं तथा शीघ्र ही उक्त कार्य पूर्ण कर लिया जाएगा। लोकसभा चुनाव की आचार संहिता लगने के बाद श्री माननीय साहब के आदेश पर जो भी राज्य सरकार व केंद्र सरकार की योजना के जो बैनर लगे हुए हैं उनको शीघ्र हटा दिया जाएगा। जिले के हमीरवास थाना अंतर्गत गांव भैंसली के एक घर में रहस्यमय आग लगने का मामला सस्पेंस फिल्म की तरह गहराता जा रहा है, जिसे कुछ दिनों पहले तक काला जादू का असर समझा जा रहा था। वह इसी मामले में अब पुलिस की दखल के बाद यहां किसी साजिशाना वारदात की आशंका जताई जा रही है। इस घर में पिछले 1 महीने में 2 बच्चों सहित 3 लोगों की रहस्यमय तरीके से मौत हो चुकी है। इस रहस्य को सुलझाने के लिए अब हमीरवास पुलिस ने तफ्तीश शुरू कर दी। पुलिस ने इस कड़ी में 4 साल के बच्चे का दफनाया शव निकलवा कर पोस्टमार्टम करवाया है। शव से पुलिस सबूत जुटाने में लगी है। पोस्टमार्टम करवाई हो जाने के बाद माना जा रहा है कि इस मामले में चौंकाने वाला खुलासा हो सकता है। हालांकि पुलिस अधिकारी इस बारे में अभी तक खुलकर नहीं बता रहे। एसपी जय यादव के अनुसार भूप सिंह के 4 वर्षीय पुत्र गर्वित की मौत के बाद उसकी जांच के लिए दफन किए गए शव को बाहर निकलवाकर मेडिकल बोर्ड की टीम से पोस्टमार्टम करवाया गया है। पूरे मामले की गहनता से जांच करवाई जा रही है। जब तक जांच पूरी नहीं हो जाती कुछ नहीं कहा जा सकता। आपको बता दें कि एक पखवाड़े से भूप सिंह के घर पर रहस्य में आग लग रही है। इससे पहले फरवरी महीने में इस घर में रहस्यमयी तरीके से 3 लोगों की मौत हो चुकी है। 31 जनवरी को भूप सिंह की मां की मौत हुई, फिर 13 फरवरी को उसके 4 वर्षीय पुत्र गर्वित की और 28 फरवरी को 8 वर्षीय पुत्र अनुराग की भी मौत हुई थी। तीनों की मौत एक ही तरीके से हुई, यानी तीनों को पहले उल्टी हुई फिर मौत। इन मौतों के बाद से ही भूप सिंह के घर पर रहस्यमयी तरीके से आग लगनी शुरू हो गई। एसपी ने बताया कि इस मामले का वैज्ञानिक तरीके से अनुसंधान किया जा रहा है। भैंसली गांव में जो लोगों का कहना है कि अचानक ही वो एक व्यक्ति है भूप सिंह, उसके घर में आग वाग लग जाती है और पिछले कुछ महीनों में उनके घर में 3 डेथ भी हो गई है। तो इसके संबंध में एक वैज्ञानिक तरीके से हम इसके साइंटिफिक तरीके से जांच कर रहे हैं, जिसके अंदर जो बच्चे की डेथ हुई थी 4 साल की, जिसको ज़मीन में गाड़ा गया था, उस बच्चे की हमने प्रशासन से परमिशन लेके उस बॉडी को भी रिकवर कराया और उसका पोस्टमार्टम कराया गया है, ताकि आगे का पता चले कि बच्चे की जो डेथ थी असलियत में हुई किस लिए है, किस कारण से हुई थी, और घर में जो आग लग रही है उसके बारे में हम पता कर रहे हैं। जल्दी ही इस मामले का खुलासा कर लिया। चूरू के NH52 पर अवैध वसूली के खेल का आरोप, पीड़ित ट्रक ड्राइवर ट्रक सहित पहुंचा एसपी दफ्तर। चूरू के NH52 पर वाहन चालकों से वसूली का मामला सामने आया है। यहाँ पंजाब का एक ट्रक ड्राइवर वसूली से परेशान होकर शुक्रवार को ट्रक लेकर एसपी दफ्तर पहुंच गया। ट्रक ड्राइवर ने डीटीओ पर अवैध वसूली करने, मारपीट करने और पुलिस से परेशान करवाने का आरोप लगाते हुए एसपी से न्याय की गुहार लगाई। ट्रक ड्राइवर ने न्याय नहीं मिलने पर ट्रक और खुद को तेल डालकर जलाने की चेतावनी दी है। पंजाब के संगरूर जिले के ट्रक ड्राइवर रविंद्र कुमार हरिजन ने बताया कि वह अपने 10 चक्का ट्रक में राजगढ़ से किशनगढ़ के लिए धागा भरकर रवाना हुआ था। NH52 पर हडियाल गांव के पास उसे रोककर आरसी व डीएल मांगा गया तो उसने आरसी की कॉपी दिखाई, लेकिन उन्होंने ओरिजिनल की मांग करते हुए गाली गलौज शुरू कर दी। उससे 5000 रुपए मांगे, नहीं देने पर मारपीट की। इसके बाद उसका 8000 रुपए का ऑनलाइन चालान बना दिया। इसके बाद उसे दुधवा खारा पुलिस से परेशान करवाया गया। उसने बताया कि उसके ट्रक को खेत में ले जाकर खड़ा कर दिया गया। बार बार उसके ट्रक की यह कहते हुए तलाशी ली कि इसमें तस्करी की जा रही है। 5000 दे, सरेआम लोगों से पैसे ले रहा है जी कहने। तो मैंने कहा साहब मेरे पास इतने पैसे नहीं है। तो बोलता है आरसी दे, नहीं 5000 दे। मैंने कहा साहब मेरे पास है नहीं पैसे इतने। तो 8000 का चलान मार दिया जी। ऊपर से माँ बहन की इतनी गंदी गाली निकाली ना, और जो उसके साथ अपना गार्ड थे उन्होंने पकड़ के पीटा। जो 1000-1500 तो वो भी निकाल लिया। उसके बाद जी दूधू थाने वालों को फ़ोन कर दिया कि अपना इस गाड़ी में स्मगलिंग का माल है। आके पकड़ के स्टीयरिंग से मुझे नीचे गिरा लिया 3-4 आदमी। उसके बाद जी गाड़ी मेरे स्टार्ट से खेत में घुसा दीजिए। 4-5 हज़ार देके मैं आज हाइड्रा से निकलवा के आया हूँ। फिर जब निकलवा के रोड पे चढ़ा हूँ, फिर थाने वालों को, ढाबे वाले ने फ़ोन कर दिया कि गाड़ी निकले पकड़ो। रोड पर फिर पकड़ लिया। पकड़ के रस्से तिरपालें खोल के ही अपना पूरी तलाशी की, कुछ नहीं मिला ही। उसके बाद ही मैंने कहा मैं एसपी साहब के पास पेश हूँगा, आपकी वीडियो बना रहा हूँ।
तो वीडियो नहीं बनानी दी, फ़ोन पकड़ दिया मेरा। फिर जी अब मैं वहाँ से तलाशी करा के एसपी साहब के पास आया हूँ। सर कहने ये गाड़ी एसपी साहब के दफ्तर के बाहर खड़ी है। मेरा अब इतना मैं मेहनत करके आगे बढ़ा हूँ जी, मेहनती आदमी हूँ, और ना मुझे अपने देश में ही काम करके नहीं खाने दिया जा रहा है। और ना जो चलान फतेहपुर में हुआ, पूरे कागज कंप्लीट, माल अंडरलोड, फिर भी चलान कर दिया। अब सर मैं इतना दुखी हो गया, मुझे आज स्मगलर बनाया जा रहा है। तो गाड़ी में जहाँ लेके आया हूँ भरी हुई है माल की, इतना मन कर रहा है मुझे इंसाफ ना मिला। ऐसे नहीं पता, मैं खुद को भी आग लगा लूँ, गाड़ी को भी आग लगा लूँ, मगर मुझे इंसाफ मिलना चाहिए जी कहने, ठीक है ना, मुझे इंसाफ मिलना चाहिए कहने। मैं डरता नहीं है इनसे, मुझे जो अगर वो गाड़ी खड़ी है, अगर उसमें कुछ भी पाया गया मुझे शूट किया जाए, जहाँ पर ही कहने मुझे जिंदा शूट किया जाए। अगर नहीं कहने मुझे इंसाफ मिलेगा, मैं ऐसे नहीं पता, खुद को भी चला लूँ, गाड़ी को भी जला लूँ। बस इतनी मेरी मीडिया से रिक्वेस्ट है कि अपना मुझे इंसाफ दिलाया जाए।